चीन में आसमान से बरस रही है आफत और खेतों में डूब रही है फसल। लगातार भारी बारिश ने दुनिया के ग्रेन मार्केट में बढ़ा दी है टेंशन। दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में शामिल चाइना इस वक्त भयंकर बारिश की मार झेल रहा है। हेनेन, शंडोंग और हेबेई जैसे बड़े खेती वाले प्रदेशों में लगातार हो रही हैवी रेनफॉल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, जब आसमान हद से ज्यादा बरसता है तो खेतों में सोना नहीं सिर्फ नुकसान उगता है, और यहाँ वही दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है। कॉर्न और वीट जैसे मेजर क्रॉप्स पानी में डूबने लगे हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से फसलों में साधन, फंगस और मोल्ड का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे क्रॉप क्वालिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से हार्वेस्टिंग का काम भी डिले हो रहा है। कई फार्मर्स अपनी तैयार फसल समय पर काट भी नहीं पा रहे हैं, और अगर मौसम ऐसे ही बना रहा तो प्रोडक्शन लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। चाइना के हेनेन और शंडोंग को ग्रेन बेल्ट माना जाता है। ये रीजन वीट और कॉर्न प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है तो इसका असर सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रॉप डैमेज और डीलेड सप्लाई की टेंशन के चलते ग्रेन प्राइसेस में तेजी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉर्न और व्हीट फ्यूचर्स पर प्रेशर बनने लगा है, क्योंकि ट्रेडर्स को सप्लाई टाइट होने का डर सताने लगा है, और इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। अगर ग्लोबल ग्रेन प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंपोर्टेड फीड कॉस्ट और एडिबल कमोडिटी सेंटीमेंट पर भी असर देखने को मिल सकता है। पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री से लेकर स्टार्च और प्रोसेसिंग सेक्टर तक कई इंडस्ट्रीज ग्लोबल कॉर्न प्राइसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। वेदर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कभी सूखा तो कभी अत्यधिक बारिश, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। प्रकृति का ये बदलता मिजाज अब सीधा बाजार का मूड भी बदल रहा है। फिलहाल ट्रेडर्स की नजर चाइना के मौसम और क्रॉप रिपोर्ट्स पर टिकी हुई है। अगर अगले कुछ हफ्तों तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो ग्लोबल ग्रेन मार्केट में और भी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।